हेलो, प्रणाम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम एकदम ठीक हैं। बाकी अभी थोड़ी थोड़ी रिकवर कर ही रही है धीरे धीरे। वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। आज सुबह सुबह का मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था कि कहीं भी धूप का एक भी बूंद नहीं था। और आज थी मेरी छुट्टी, तो फिर मेरे को सारा काम फटाफट, जो मेरा काम पेंडिंग था कुछ दिनों से मैं कर नहीं पा रही थी, तो वो काम और पाखियाँ सुबह सुबह दादी की गोदी में घूम रही थी। सुबह तो नहीं, बट 11-12 बज गए थे, धूप आ चुकी थी थोड़ी हल्की, क्योंकि वो मेरी गोद में रोती थी। फिर थोड़ा सा बीच में पीछे अंदर शाम शाम तक पाखी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। और फिर हमने उसके बारे में कहीं से पूछवाया तो पता चला उस पर कुछ छाया वगैरह भी पड़ी है। अभी रिसेंटली गांव में 1-2 डेथ्स हुई थी, और सास जी पाखी को लेके थी घुमाने के लिए कहीं नीचे की तरफ किसी के घर पे, तो शायद वहाँ पर उस पर कुछ छाया वगैरह पड़ गई। फिर उसके बाद हमने उसके ऊपर कुछ मीठे रोट वगैरह भी दिए, कुछ मंडवे के आटे के रोट भी दिए। तो उम्मीद करती हूँ वो शायद ठीक हो जाए जल्दी। और यहाँ पर आज बुड्ढी जी भी जाने वाले थे अपने घर, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से नहीं मार के थे। ये जो बगल में बैठे हैं दादी, मेरी ससुर जी की बुआ लगते हैं। दादी भी अपने घर जाने वाले थे, तो फिर सुबह सुबह वो वही कह रहे थे, अगर पाखी ठीक हो जाएगी तो मैं चले जाती हूँ, और तुम मुझे शाम को फ़ोन करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे फ़ोन करना आता नहीं है, तो मुझे फ़ोन करके ज़रूर बताना। यहाँ देखो, मैं दादी के चेहरे पे जूम करके दिखा रही कि दादी के चेहरे पे कितनी खतरनाक झुर्रियाँ और की। सबका एक टाइम आता है, सबके चेहरे पे। यहाँ सो बच्चे जा रहे हैं नीचे, स्कूल के बच्चे। ये मना रहे हैं हमारे देश का 75th रिपब्लिक डे। मैं दिखाती हूँ आपको। अबे ले, और भी है, ले पूरा खा, ले इसे भी खा। शाबाश शाबाश शाबाश। ए गोटिया इधर आ। शाबाश शाबाश, आज इधर तुमको मैं पाकि से मिलाता हूँ। आजा। अच्छा, रोटी छुपा रहा है, बाद में खाएगा उसको। ले इसको भी छुपा दे, ले। अच्छा, तुझे पानी पीना है? ना ना, कहाँ? मैं तो पाखी को संभाल रही हूँ कुछ दिनों से, तो नाश्ता वगैरह सास जी बना रहे हैं। यहाँ सास जी ससपुते बना रहे थे, जिनको हम गुलगुले ही बोलते हैं, क्योंकि दादी अपने घर जा रहे थे, तो उनको मायके से दोपहरी दी जाती है, तो दादी के लिए यहाँ पर दोपहरी बनी थी। और दादी पूरे 1 हफ्ते बाद में निकल रही हूँ अपने गेट से बाहर। हमारे मुझे गाँव में यहाँ पर सब अच्छा लगता है बिल्कुल एकदम, क्योंकि सेपरेट है बिल्कुल, किसी का कोई आना जाना नहीं, फालतू इंटरफेरेंस नहीं। जैसे गाँव में होता ना, और क्या, कहीं से कोई आ रहा, कहीं से कोई जा रहा। मैं बाहर तो आई हूँ। यहाँ दुकान वाले ससुर जी को बोल थक गई थी कि यार कुरकुरे का लेके आओ, कुरकुरे जो ओरिजिनल कुरकुरे ये वाले ये लेके आओ, तो बेचारे वो फाइनली अब ले ही आए। क्योंकि यहाँ होता है ना कि वो बस कुरकुरे के नाम पे पता नहीं कुरमुरे कुरचुरे पता नहीं कैसे कैसे वो चीज़ें होती हैं, बट प्रॉपर कुरकुरे नहीं होते। फाइनली ले ही आए वो लोग, जैसे खाएंगे बैठ के आराम से, तो फ्री हो जाएंगे। यहाँ बुढ़ी जी नहा के अपने बाल फहराते हुए, और यहाँ निकाल रहे कंघी और बनाएंगे अपने बाल। अच्छा, इनको कंघी चाहिए, ये लो, ये रही कंघी। और लिए अपने नारियल तेल का डब्बा, वो लगा चकाचक। इनको देख के अगर किसी को अपना जीवन जीने का मन नहीं करता, या अपना ऐसे नहाने धोने का मन नहीं करता किसी का, तो इनको देख के इतना ज़्यादा मन हो जाएगा। क्योंकि दादी ऐसे हैं कि इनको चाहे डेली नहलाओ, इनको इतना शौक है नहाने का, चाहे मुझे डेली नहलाओ, ऐसे बोलते हैं। अभी भी मौसम इतना ठंडा और रखना है, मैं आपको दिखा देती हूँ मौसम कैसा और का। देखो, कहीं भी धूप का नामो निशानी। और दादी अभी नहा धो के एकदम रेडी हो गई है। और दादी कह रही मैं सरसों का तेल नहीं लगाती, मेरे को सूट नहीं होता सरसों का तेल, मैं लगाती हूँ नारियल का तेल। और दादी वहाँ अभी आराम से बैठ के नारियल तेल लगा रहे हैं अपने बालों पे। दादी ने अपने लिए अलग अलग क्रीम रहती है मंगाई हुई, सर्दियों के टाइम पे कोल्ड क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम और नारियल का तेल, और अलग अलग तेल मंगाती है दादी अपने लिए, जैसा जैसा उन्हें सूट करता है, जैसे उन्हें लगता है। दादी अपने खाने पीने में कोई कमी नहीं करती। वो देखो, दादी माँ बैठ के तेल लगा रही है अपने आप। नहीं,
दादी एक और काम खरीद दिखाती हुई दादी क्या कर रही है। दादी ये देखो, दादी सुट्टा फूक दादी। और दादी ने देखा मुझे कि वीडियो बनाता, अंदर चली गई सीधा। बना दिया आपने? है ना मंचूरी। दादी आप फूक रही है सुट्टा। देखो ये आप भी पियोगे बुढ़ापे में ऐसे? तो आप भी पियोगे क्या? आप सिगरेट पियोगे? क्या कि मैं अपनी सास को बोल रही हूँ, मैंने कहा आप भी करोगे ऐसे बुढ़ापे में? कि ऐसे रहोगे? सास जी को कि ऐसे ठंड में ऐसे बैठे रहेंगे। सच्ची कह रही हाँ ऐसे बूढ़े बनेंगे तो ऐसे ही बैठे रहेंगे। और मैं कहा बूढ़े बनने का नहीं, बीड़ी पीने का। मैं कहा आप सिगरेट पीना। जोक सपाट। बाकी दादी अपने बुढ़ी जी अपने बॉडी की, अपने हर चीज़ की बुढ़ी इतना ध्यान रखते हैं। और नहाने धोने से लेके अपना क्रीम वगैरह, अपना खाना पीना। दादी साल में ड्राई फ्रूट्स का मसाला बनाती है। दादी बोलती है उसे दवाई, कि मैं दवाई बनाती हूँ दवाई। दादी कहती है मैं 6 महीने में एक बार अपने लिए बनाती दवाई। और तो दादी हमारे लाते हैं, क्योंकि मिक्सी में बनाते हैं, दादी के लिए मिक्सी में पीस देते हैं। पर इस बार हमारी मिक्सी ख़राब हो गई है, पता नहीं कैसे उसके सारे लॉक टूट गए। किसी ने उसको बहुत ज़ोर से फोर्सफुली ऊपर की तरफ खींच के निकाला तो उसके सारे लॉक टूट गए। तो इसलिए हमने नहीं बनाई। शायद दादी ने किसी और के यहाँ से बनवा ली इस बार। किसी और ने बनाई थी दादी के लिए, कि दादी के बहुत सारे भाई हैं, उनके बहुत सारे बच्चे हैं, तो एक बहुत बड़ी फैमिली है। तो यहाँ दादी सुट्टा फूक रही है बैठ के। और देखो स्टाइल देखो दादी की। यहाँ लगाया मैंने फटाफट, घर में झाड़ू पोछा और उसके बाद दादी के बाल सुखाए थे। तो मुझे ध्यान आया, मैंने कहा मेरे पास ड्रायर तो है ही, ड्रायर दादी के बाल सुखाए थे वो। मैंने यहाँ प्लग लगाया बट वो ड्रायर चलानी है, मुझे खुद डर लगी। मैंने कहा कहीं ख़राब तो नहीं हो गया। बट फिर बाद में सास जी ने बोला चार्जिंग बल्ब जल रहा है और लाइट नहीं है अभी। तो फिर क्या था, फिर दादी ने अपने आग में अपने बाल सुखाए, आग की भाप से। दादी फैशन वाले बिल्कुल ब्लैक वाइट बाल वाली स्ट्रेट हेयर। दादी आग में बाल सुखा रही है। दादी की बॉडी वाइब्रेट करती रहती है हर टाइम। सबका आता है बुढ़ापा एक टाइम पे ना। ये स्टाइलिश स्ट्रेट हेयर। लाइट नहीं आई ना, वरना मैं इनके बाल ड्रायर से सुखा देती। ये लगा के देखा मैंने ड्रायर, बट लाइट नहीं आ रही। दादी तेल लगा लिया आपने? तेल लगा लिया? लगा दिया? तो उसको गलाओ तो थोड़ा सा। इसको गला दो थोड़ा, ऐसे कैसे लगाओगे? जम रखा वो, इसको गला दो। बोल रहे हैं लोग, ऐसे कहते हैं कि बीड़ी पीने से टेंशन हट जाती है। कह रही मेरे को भी बहुत टेंशन रहती है। मैंने बोला, मैं दादी क्यों पी तो बीड़ी? अरे टेंशन रहो। दादी टेंशन को टेंशन बोलती है कि टेंशन रहो, टेंशन रहती है। तो मैं बीड़ी पीती हूँ, टेंशन रहती है मेरे को। चलो सबके अपनी अपनी मर्जी। सही है। दादी भी और ससुर जी भी हो गए थे तैयार जाने के लिए। ससुर जी जा रहे थे बूढ़ी दादी को छोड़ने के लिए, क्योंकि वो बूढ़े दूर अकेले नहीं जा सकते। पहले आते थे अकेले, तो ससुर जी इनको गांव के पास तक छोड़ के आएंगे। और दादी कुछ दिनों के लिए आते हैं। तो हमारे यहाँ सोचे थे ज़्यादा दिन रुकने, बट ससुर जी ने बोला कि मैं उस साइड जा ही रहा हूँ, तो फिर मैं छोड़ दूँगा। दादी ने बोला हाँ अब तो मैं नहीं रुकूँगी, क्योंकि जब तू जा ही रहा है तो मुझे भी साथ ले चल वहाँ तक, वरना मैं कहाँ जाऊँगी गाड़ी में इतनी दूर अकेले अकेले। अभी तो तेरे साथ मेरा साथ है वहाँ तक, घर तक का, तो मैं चलती हूँ। काफ़ी दिन हो गए वैसे मुझे यहाँ पर। और फिर यहाँ पाखी को बड़ी मुश्किल से सुलाया झूले में। ये झूला मेरे लिए इतना हेल्पफुल रहा है मेरी पूरी इस जर्नी में, क्योंकि पाखी हमेशा झूले में जब भी रोती है। और फिर यहाँ मैं अपनी पुरानी फ़ोटो देख रही थी कि मैं कैसी थी और मैं कैसी हो गई हूँ। बच्चे के साथ टाइम नहीं लग पाता। दीक्षा ने यहाँ मेले भेजे थे कोदे के डिंड के, और थैंक यू सो मच। उसके बाद मैंने खाई खिचड़ी, क्योंकि पाखी के लिए दूध नहीं बन पा रहा था उतना,
तो फिर खिचड़ी खाई और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे रूम पे। मैं बताती हूँ हम लोग इतनी स्पीड में आज जल्दी जल्दी में क्यों आए, क्योंकि गाँव में मुझे दीक्षा का मैसेज आया कि भाभी गाँव में बाघ निकल रखा है, तो घर के बाहर मत आना। और हम लोग इतनी स्पीड से सारा काम ख़त्म करके फटाफट किचन से हम तीनों इतनी स्पीड से आए, सॉरी हम चारों, बाकी भी। और फिर हम रूम पे ही बैठ गए, बहुत देर तक यहीं रहे। फिर और यार मैंने सर जी को बोला, मैंने कहा अब नहीं जाना किचन में, सर जी के लिए ऐसे नहीं आता बाघ, हमारे देवता है आगे। मैंने कहा यार देवता तो हैं पर बाघ तो जानवर है ना, बाघ भूत थोड़ा है कि देवता के डर के मारे नहीं आएगा। तो मैं सर जी को ही बता रहे थे, वो भी हंस रहे थे कि यार अरे चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद बस आज के ब्लॉग में इतना ही, देखते हैं मेरे ब्लॉग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।